दोस्तों नमस्कार। मैं निर्मल फिर आज आप लोगों के सामने ये वीडियो के माध्यम से जुड़ने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी 4 दिन से अदानी सीमेंट प्लांट जामुल में 2 सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग दिया था। एक था फायर एंड सेफ्टी और दूसरा था एक्सेस कंट्रोल। तो इस 2 सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया था और स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट। तो ट्रेनिंग के बाद अगर हम इस टेस्ट नहीं लेते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है हमारा जो बंदे हैं, हमने जिसको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनीज के अंदर में क्या क्वालिटी है, क्या जानकारी है, वो मालूम करने के लिए, पता लगाने के लिए उसका टेस्ट लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो मैंने उसी तरीके से एक टेस्ट लिया था, स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में मैंने 10 क्वेश्चन बनाया था। इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका। ये 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आगे है, 5 क्वेश्चन पीछे है। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। स्किल असेसमेंट, एसएससी अदानी सीमेंट जामुल छत्तीसगढ़। सभी सवालों का जवाब अनिवार्य देना है। मैंने नंबर 1 क्वेश्चन बनाया था, एक्सेस कंट्रोल प्रवेश नियंत्रण कितने तरीके से किया जाता है। यानी एक्सेस कंट्रोल यानी प्रवेश नियंत्रण कितने तरीके से किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल 2 तरीके से किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिकली और दूसरा फिजिकली। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बैरियर है उनके द्वारा जो एक्सेस दिया जाता है, और दूसरा फिजिकली यानी मैनुअल, जो हमारे गेटों में सुरक्षाकर्मी रहते हैं और वो अपने पॉलिसी कंपनी का जो भी है उसके हिसाब से लोगों को एक्सेस देते हैं। अगर गलत है तो रोक देते हैं, अगर सही पाए जाने पर उनको एक्सेस देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था एक्सेस कंट्रोल प्रवेश नियंत्रण कितने तरीके से किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा फिजिकल यानी मैनुअल बोलते हैं जिसको। दूसरा क्वेश्चन था विजिटर का आईडी कार्ड देखकर प्लांट में जाना देना चाहिए, सही या गलत। कोई विजिटर है और सुरक्षाकर्मी गेट में, वो विजिटर का कोई आईडी कार्ड है, उसको देख करके क्या उनको अंदर जाने अलाउ कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें उत्तर लिखा है गलत। बिल्कुल सही है, ये गलत है। विजिटर का कोई भी आईडी कार्ड देख करके विजिटर को अंदर अलाउ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन था पास, ये फायर से संबंधित क्वेश्चन है। पास PASS, पास का फुल फॉर्म लिखने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था PASS। P का मतलब पुल द सेफ्टी पिन, A का मतलब एम टू द बेस ऑफ फायर, S का मतलब स्क्वीज यानी स्टार्ट विच बोल सकते हैं हम लोग, और लास्ट S स्वेप साइड टू साइड, जो डिस्चार्ज पाइप के द्वारा मटेरियल निकलता है उसको हम आग के साइड में स्वेप करते हैं। पास का पूरा नाम। चौथा क्वेश्चन था ग्रुप B, आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। ग्रुप B मतलब सीधा सा भाषा में लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के लिए हम बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट माना जाता है फोम टाइप यानी मैकेनिकल फोम, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ABC ड्राई पाउडर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5वां सवाल था बिजली की आग लगने पर क्या कार्रवाई करेंगे। बिजली की आग लगने पर सबसे पहले, कोई भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिजली की आग कहीं भी लगता है किसी कारण से, शॉर्ट सर्किट हो या ओवर वोल्टेज हो, लूज वायरिंग हो या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो या कस्ट कंप्रोमाइज़ हो, तो इस कारणों से बिजली का आग लगने का चांस होता है। तो बिजली का आग लगता है तो आपको सबसे पहले मेन स्विच को बंद करना है। आग बुझाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, इससे पहले सबसे नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल मेन स्विच को बंद करना है, उसके बाद सेकेंडरी आग बुझाने की कोशिश करना है। 6 नंबर क्वेश्चन था एक्सेस कंट्रोल यानी प्रवेश नियंत्रण किन किन चीज़ों पर किया जाता है।
तो एक्सेस कंट्रोल मैंने पहले भी क्लास में ऑलरेडी समझाता हूँ। एक्सेस कंट्रोल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रकार के गेट बने हुए हैं, गेटों से एक्सेस कंट्रोल होता है। तो गेटों से एक्सेस कंट्रोल होता है जिसमें हम व्यक्ति, वाहन और सामान, मैन, मटेरियल एंड व्हीकल बोलते हैं। तो व्यक्ति, वाहन और सामानों का जो आवागमन है उस पर कंट्रोल करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। 7वां क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिजिकली एक्सेस कंट्रोल प्रवेश नियंत्रण में क्या अंतर है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के द्वारा जो एक्सेस करते हैं, और दूसरा फिजिकली जिसको मैनुअल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जो भी है एम्प्लॉय का, उसमें डाटा वगैरह उनका सब चीज़ रिकॉर्ड रहता है, और वो फेस पंच या फिर सिस्टम हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, फिंगर पंच हो, तो लगा करके वो लोग अपने पंच करते हैं। पंच करने के बाद ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाता है और फिर एम्प्लॉय प्लांट के अंदर एंट्री होते हैं। फिजिकली में लोग आते हैं, वहाँ पे अपने तलाशी करवाते हैं, आईडी दिखाते हैं और उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। आग की उत्पत्ति कैसे होती है, मैंने एक सवाल था। आग की उत्पत्ति यानी आग कैसे लगता है। तो आग, सीधा सा भाषा में, आग एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन और उचित ताप, नॉर्मली ये पढ़ाते हैं, समझाते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो आग की उत्पत्ति होने के लिए ईंधन यानी फ्यूल, उसके बाद ऑक्सीजन, और तीसरा उचित ताप, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। हर वस्तु को जलने के लिए अलग अलग हीट चाहिए। तो आग की उत्पत्ति होने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और उचित ताप की आवश्यकता होती है। 9वां क्वेश्चन था, आग बुझाने का तरीका, एक्सटिंग्विश मेथड के बारे में व्याख्या करें। तो आग बुझाने के तरीके 3 तरीके थे, स्टारवेशन, स्मोदरिंग एंड कूलिंग। स्टारवेशन में हम क्या करते हैं, फ्यूल को रिमूव कर देते हैं। स्मोदरिंग में हम लोग कट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और कूलिंग में हम टेम्परेचर को, जो हीट को क्या करते हैं, डाउन, ठंडा करते हैं। धीरे धीरे ठंडा होता है और आग बुझ जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था, वाहन की तलाशी लेते समय कौन कौन कागजात चेक करना चाहिए। कोई भी वाहन चेक कर रहे हैं तो हमें आइडिया मालूम होना चाहिए तो कितने प्रकार के या कौन कौन से पेपर चेक करना है। एक नॉर्मली हम गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक करने स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग कर रहा है उसका लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और हैवी गाड़ी चला रहे तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और लाइट व्हीकल चला रहे तो लाइट व्हीकल का लाइसेंस चलेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का ऑनर्स कौन है मालूम पड़ता है। तीसरा इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसमें भी वैलिड डेट होना चाहिए, ध्यान रखना है, डेट भी चेक करना है। इंश्योरेंस तीसरा हो गया। चौथा फिटनेस, गाड़ी का फिटनेस, उसमें भी डेट वगैरह कब इसका गाड़ी का सर्विसिंग हुआ है उस चीज़ को देखना है, चौथा। 5वां पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी प्रदूषण बोलते हैं, प्रदूषण, उसमें भी वैलिड डेट चेक कर लेना है। तो मोटा मोटी ये 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट गाड़ी का हमेशा ध्यान सबको रहना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस और पीयूसी यानी प्रदूषण। तो ये क्वेश्चन थे 10। तो आज मैं पेपर चेक करने जा रहा हूँ, तो इसमें कितने बंदे ने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो ये स्किल टेस्ट, यानी हम स्किल को अप करने के लिए, ग्रोइंग करने के लिए, नॉलेज को ग्रोइंग करें, जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में स्किल टेस्ट होते रहना चाहिए, सभी का होना चाहिए। स्किल क्या होगा उसका, हम उसको पुशअप करते हैं, उस बंदों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको पुशअप करते हैं। जो काम कर रहा है वो काम को बेटर तरीके से करे, बेटर देन बेस्ट तरीके से काम कर ले। इसलिए हमेशा ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।